गुड मॉर्गन। गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन। ओके, तो आज बात करेंगे आपके राइटिंग पार्ट पे, है ना। टेल्क बीवन श्राइबन, तो क्या बोलते हैं? शिफ्टलिशर आउसद्रुक, शिफ्टलिशर आउसद्रुक। समझ पा रहे हैं? जी सर। अब शिफ्टलिश का मतलब राइटिंग वाली पार्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे ईआर क्यों लग रहा है, बता सकता है कोई मुझे? शिफ्ट लिस्ट तो हो गया आपका एडजेक्टिव, ईआर क्यों लग रहा है? किस चीज की वजह से? देयर तो आ नहीं रहा सर कहीं। देयर शिफ्ट लिस्ट, देयर शिफ्ट लिस्टर होता है रियली? डी शिफ्ट लिस्टर होता है। सर आपको वापस से A1 पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है सर, है ना। आउसद्रुक होता है देयर आउसद्रुक, ऑन आर्टिकल है, मस्कुलिन में ऑन आर्टिकल में ईआर लगता है सर। ये है सर रीजन सर, है ना। सर प्लीज पढ़िए सर ढंग से। ईआर इसलिए लग रहा है क्योंकि आउसद्रुक का आर्टिकल क्या होता है? देयर आउसद्रुक। और ऑन आर्टिकल है, एडजेक्टिव से पहले कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑन आर्टिकल मानेंगे। और मस्कुलिन की जब टेबल देखोगे तो वहां पे मस्कुलिन के लिए हम लोग ईआर लिखते हैं, इसलिए सर ईआर लगा। एडजेक्टिव का कभी भी आर्टिकल नहीं होता मेरे प्रभु, है ना। ओके, Sie haben von einer Freundin folgende E-Mail erhalten। erhalten का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? erhalten, टू रिसीव। बेकॉमन इज इक्वल्स टू erhalten, लिख लो इस बात को। इसका मतलब भी जैसे बेकॉमन होता है ना, टू गेट, तो erhalten का मतलब भी टू वही होता है, टू गेट या टू रिसीव। टू रिसीव होता है सब। हाँ जी, तो erhalten। और erhalten का परफेक्ट भी erhalten ही होता है, ध्यान रखना। ये नहीं लगेगा क्योंकि एर आ रहा है, गे इसलिए नहीं लगता है ना। जिन अगर यहाँ पे एर नहीं होता तब हम गे लगाते, है ना। तो जो कुछ ऐसी प्रीफिक्स वाली वर्ब हैं जो आपकी सेपरेबल नहीं होती हैं, है ना, उस कैटेगरी में आती है ना। इसका मतलब हुआ कि आपको आपकी एक सहेली से ये फॉलगेंडे मतलब फॉलोइंग ईमेल प्राप्त हुआ है, कर चुके हो आप, ऐसा हो चुका है, परफेक्ट में बात हो रही है। क्लियर है? ओके, आगे चले मित्रों। नीचे आ जाओ। देखो, अब यहां पे खाली जगह है, लीब। अब लीब या लीबर डिपेंड करेगा कि वो लड़की जो है, नीचे देखो क्या लिखा, अलेसिया। अलेसिया ने लिखा है, हो सकता है जतिन को लिखा हो सकता है पलक को लिखा हो। अगर पलक को लिखा होगा तो लिखेंगे लीबे पलक, और अगर जतिन को लिखा है तो कहेंगे लीबर जतिन। क्लियर है? ये चीज क्लियर? सल्यूटेशन क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रूस, सॉरी ग्रूस नहीं, सल्यूटेशन। अनरेड हो गया ये, सॉरी अनरेड है ये। अनरेड मैंने आपको बताए भी थे, आपको याद हो तो। सर अभी पढ़े आपने 10वें चैप्टर में, वो ईमेल करके सही करा था आपने, याद हो तो, है ना। Ich habe schon länger nichts mehr von dir gehört। ये कौन सी वर्ब है? परफेक्ट है। किसकी है? ह्यूरन की, है ना। तो ह्यूरन का क्या हो जाएगा? गेहर्ट। और देखो परफेक्ट फॉर्म है आपकी, हाबल लग रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में आएगी। ह्यूरन का क्या हो गया? गेहर्ट हो गया मित्रों। समझ पा रहे हैं? ह्यूरन का क्या हो गया? गेहर्ट हो गया। Ich habe schon länger nichts, nichts, देखो निस का मतलब क्या है यहां पे? नथिंग। नथिंग का जो फोन आता है वो, है ना, वो वाला जो उस दिन अमरचंद जी बता रहे थे, है ना, बढ़िया आ रहा है आजकल, है ना। एस लग गया तो उसका मतलब नथिंग, मतलब मैंने बहुत लंबे टाइम से, है ना, तुमसे कुछ भी नहीं सुना है। बैठ जा, बाद में बात करेंगे। ओके, वी गेट एस डियर, हाउ आर यू। बाकी कहाँ है? तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वी डू वाइस, जैसा कि तुमको पता है, एज यू नो, है ना। वी डू वाइस का मतलब एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। habe ich nochmal
einen Deutschkurs gemacht, कि मैं दोबारा से एक जर्मन कोर्स कर चुका हूं, या ये कह रही कर चुकी हूं, ये कहना चाह रही है ना। endlich meine Beweisprüfung zu machen, फाइनली मेरा B1 एग्जाम को करने के लिए एक कोर्स कर चुकी हूं मैं, है ना। इन ऑर्डर टू डू माई B1 एग्जाम आई हैव डन अगेन ए जर्मन कोर्स। ठीक है, मेरे B1 एग्जाम को करने के लिए मैं एक बार और मैं एक कोर्स कर चुकी हूं, ये मतलब हुआ, है ना। उन इश हाब बेस्टांडन, मेरे दोस्त जतिन, ये बेस्टांडन क्या चीज है दोस्त? बेस्टांडन टू पास होता है किसकी? बेस्टेन की, ये पूछा मैंने। बेस्टेन है सर, ये बेस्टेन का बेस्टांडन हो जाता है, और हाबल लेती है सर। तो इश उन इश हाब बेस्टांडन, वो तीसरा कहां है? वो नहीं दे रहा, B1 एग्जाम नहीं देगा वो, है? फिर क्यों नहीं आया? कहां चला गया? अरे वाह, दो दोस्त के पास ही रहो सर, कुछ नहीं हो सकता। हल्के में ले रहे हो आप इतना चीजों को ना, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज उसकी समय की। एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है तो प्रिपरेशन करने दिक्कत है, अलग से होगी उनके लिए, कौन कराएगा अलग से? क्या सर, कोई मौज हो रही है तुम लोगों की यार, यहाँ सब बताऊं, कोई कंट्रोल नहीं है, जब चाहे वो कर रहे हो आप लोग, है ना। इसका हिसाब आप दोगे, देना पड़ेगा आपको इसी जीवन में। शब्द याद रखना मेरे, है ना। कर लो अभी मस्ती, है ना, क्योंकि अभी जब कैरियर बनाने का टाइम है उसको खराब कर रहे हो आप लोग। और ये बात आपकी समझ में आ नहीं रही कि आप भाई हर महीने पैसा मिल रहे हैं आपको 15-20 हजार 25 हजार जो भी हो, है ना। तो जो नहीं पढ़ रहा आप लोग, खर्च क्या पड़ रहा है? माता पिता आपसे पूछो कहां से आ रहे हो 20-25 हजार रुपए, उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ यार, क्या करें बताओ। समय 8:30 बजे का था, 9:30 तक नहीं पहुंच पाए आप लोग, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। नींद नहीं खुली है, देखो आंखें बता रही है इनकी सर की, लेट सोए होंगे शायद, एग्जाम देना है इनको B1 का, है ना। ऐसे ही सर बताइए, ऐसे मेरे को कहते मैं आपके घर से पिक करते हुए ले आता आपको, वही बात है सर, होता रहता है, छोटी छोटी बातें, है ना। ओके, उन इशाब बेस्टांडन, मैंने वो पास कर लिया है ना, मैं पास हो गया हूं, ऐसे मान लो मैंने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। Das haben wir natürlich gefeiert। और हाँ जी श्रीमान जाट साहब, कौन सी बाबा ये है? हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर यहां नहीं जाना चाहिए कतई। हाँ दोबारा बोलो, कौन सी बाबा ये? फेरियन। हाँ श्रीमान, है फाइरन, क्या मतलब होता है फाइरन का? फेरियन क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहब जग जाओ, अलार्मिंग सिचुएशन है, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। समझा रहा हूं मैं आपको, आज लास्ट बार समझ जाओ, अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बाद स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। ठीक है सर। श्रीमान कौन सी बाब है? फ्रायन, फायन है, ये लड़का पढ़ रहा है यार, है टू सेलिब्रेट होता है, फायन का क्या हो जाएगा? गेफायर्ट हो जाएगा। अब वो भी आप याद नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करा सकती मेरे भाइयों, समझो बात को। वो फेरियन पढ़ रहा है, कोई फ्रायन पढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ अजीब अजीब सी उच्चारण कर रहे हो आप लोग यार, है। तो फायन, फायन वो है फायन, एन लगता है, ई एन नहीं लगता है इसमें, ध्यान रखना, ये होती है फायन। फायन ना, देखो फायन, एन लगता है इसमें, तो फायन का परफेक्ट क्या होगा? गेफायर्ड। और दस haben wir natürlich, natürlich मतलब ऑफ कोर्स वी हैव सेलिब्रेटेड इट। ठीक है, ये दास किसके लिए आया है? इट के लिए। यहां पे सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर साहब इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? दास, यही तो दिक्कत है, वियर है सर सब्जेक्ट। सर यहाँ पे हावन से पकड़ो सर, दास नहीं है सब्जेक्ट, यही तो दिक्कत वाली बात है, आप लोग बेस पे काम नहीं कर रहे हो ना। ये गुगली फेंकी नरेंद्र हिरवानी ने, उस गुगली में आप शिकार हो गए, है ना। समझे बात को? जैसे बेचारे सूर्यवंशी को आउट कर देते हैं हर बार, है ना,
सेम ऐसी बॉल करके उसको है, सो नहीं बनाने दे रहे हैं उसको। लेकिन जो बैटिंग कल गिल ने करी वो जबरदस्त थी भाई साहब, है ना, क्लासिक बैटिंग बोलते हैं उसको, कोई तोड़ ही नहीं था उसका, है ना। आगे चले सर। Das haben wir natürlich gefeiert. आगे चलो। Aber jetzt überlege ich mir. Überlegen मतलब बताइए सर, अमरचंद जी आप बताओ। दयाल सोचना, साहब, सोचना। ये लड़का मैं पढ़ रहा सोच है भाई साहब, कुछ भी हो, सोचना, टू थिंक, überlegen, है ना। Aber jetzt überlege ich mir, है ना, मैं सोच रहा हूं नाउ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं वी एस दानाक वाइटर गेंजोल की आगे कैसे जाना चाहिए, राइट, कि कैसे जाना चाहिए आगे। तो वर्ब का देखो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, एक तरह से जो आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट आगे पढ़े थे आपन ने, वो वाला ये 7वें चैप्टर में A2K में, ठीक है। वी एस दानाक वाइटर गेंजोल, वाइटर गेन पूरी आपकी वर्ब इन्फिनिटिव आ रही है क्योंकि मोडाल वर्ब लग गई, है ना। Ich habe ja durch das Zertifikat neue Perspektiven im Beruf, मतलब सर्टिफिकेट के माध्यम से नए पर्सपेक्टिव, नए उद्देश्य, एक तरह से जीवन के उद्देश्य, पर्सपेक्टिव इनका मतलब ये हो गया कि, और इन बेरूफ मतलब प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में नए उद्देश्यों की बात कर रहा है ये, सर्टिफिकेट के माध्यम से प्राप्त करने की, राइट सर। Aber vielleicht sollte ich es einmal weiterlernen und die B2-Prüfung machen, लेकिन शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए और B2 कोर्स करना चाहिए, राइट सर। ये जब तक ईमेल आपको समझ में नहीं आएगा आप नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो इस टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है। ये यहां तक हो गया। यस habe ich aber wieder etwas mehr Zeit, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम भी है, नाउ अगेन आई हैव मोर टाइम, und es wäre toll, it would be great, ये अच्छा होगा, wenn wir uns in der nächsten Zeit treffen könnten, कासवाई फॉर्म है, it would be great if we could meet in the next time, yeah? अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा यदि हम आने वाले समय में मिल पाए, है ना। गिव einfach Bescheid, जित वो सूरज दयाल साहब, ये क्या है सर, क्या कौन सा टेंस है सर, इसमें बताना, प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा सर, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, अनम्यूट करो सर एक बार आप। जी सर। क्या है सर ये, जी बालों को नहीं मत करो, अच्छे और नीचे कर लो हाथ को ना, कोई बात नहीं, है ना, बताइए सर। जी सर बता रहा हूँ। हम्म, हाँ जी, अमरचंद जी हाँ सर। क्या है सर ये, क्या मतलब इंटेरोगेटिव में सर। है, क्या है अमरचंद जी बताओ सर। ये सर कोई डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका, डिसीजन किस चीज का डिसीजन लेने की बात कर रहा है सर ये यहाँ पे, सर ये मिलने के अनुमान लिए बोल रहा है शायद। है, मिलने के लिए, हाँ। मिलने के मिलने के लिए, लिए जो। ओके। सूरज जी क्या बोल रहा है, मिलने के लिए, हाँ जो सर इन्होंने बात की शायद हम आगे मिल सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, अच्छा इसलिए शायद डिसीजन के बोल रहा है इसने। अच्छा 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 अच्छा, वो अमरचंद जी की बात पे कायम हो गए आप, ऐसा माने। हाँ जी रवि भैया जी आपका क्या मानना है। इम्पेरेटिव फॉर्म है सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मतलब है इस इम्पेरेटिव फॉर्म का, कुछ ये बता पाएंगे आप। अ, मतलब इसका मतलब है बता देना, मतलब गिव द बिल्कुल सही बेसाइड। बात, अवगत करा देना, बता देना, मेरे बता देना मुझे एडवांस में ना, गिव मी ए बिसाइड का मतलब है भाई साहब बता देना है मेरे बात को कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये मतलब है सूचना देना। अब याद आ गया, और ये वर्ब कौन सी है ये गिव, डॉक्टर साहब। ये सर है ना, गिवन की है। देखो आप एक मिनट रुको, विराम दो एक बार रवि भैया। सर डॉक्टर साहब आप बताओ सर, कौन सी वर्ब है सर ये, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ दिमाग में होना चाहिए है,
ये गिव क्यों आया सर, ये बताने का कष्ट करो। गिवन का पास तो गाब होता है सर, ये तो गिव लिख रहा है सर, फंस गए आप, है ना। सर आप बताइए, फ्यूचर फॉर्म है, फ्यूचर में तो वेडन लगता है सर, फ्यूचर फॉर्म कैसे हो गई मेरे दोस्त। कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा सेंटर में, जब तक कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे कि वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। आप बताओ जतिन भैया। तो डू गिव्स तो हो गया, फिर डू और डू गिव्स क्यों नहीं लिखा हमने। इम्पारेटिव नहीं होता, इम्पेराटिव होता है। डू की इम्पेरेटिव फॉर्म है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। डू हट गया और एस टी हट गया तो क्या बच गया, गिव बच गया। ये तरीका है सर, ध्यान दीजिए सर, है ना। गिव einfach Bescheid, सिंपली मुझे अवगत करा देना भाई, बता देना, है ना, ये मतलब हुआ। Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen, I would be happy to see you again, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊं। ठीक है। Liebe Grüße Alicia, ये सर ईमेल है आपका। अब हमें ये ईमेल पढ़ लिया, अब हमें इसके प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, दें, कोशिश करें देने की, पढ़े पहले क्वेश्चन। राइट सर, देखो नीचे, रुक जा भाई, रुको वापस आइए। देखिए सर, हम्म, ठीक है, ओके। Antworten Sie auf die E-Mail, ईमेल का आपको उत्तर देना है। Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten, तो संभवतः आपको 4 क्वेश्चंस के जवाब देना है। etwas zu allen, allen मतलब ऑल, जो 4 क्वेश्चन है उनके जवाब आपको देना है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ग्रातुलिeren Sie zur bestandenen Beweisprüfung, जो पास किया हुआ एग्जाम है ना B1, उसके लिए ग्रीट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन देना है आपको, बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, बधाई संदेश भेजना है आपको, बधाई देनी है। ये एक तो ये है, इस क्वेश्चन का जवाब देना। दूसरा है वीवार डी बेआइंस पार्टी, उसने बोला नटुलिश अबन वियर gefeiert, बोला था ना उसने, तो सेलिब्रेट कर चुके, तो पूछते हैं उसको पार्टी कैसी थी भाई, कौन कौन आया पार्टी में, कैसे सेलिब्रेट करा, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आप, है ना। और राट से लेके फ्यूडी सूखुंड, और आपको राट से लगन का मतलब क्या होता है दोस्त, एक मिनट रुकना, ये बताएंगे जाट साहब। राट सलाह का मतलब क्या होता है सर, सलाह देना, तो लेकिन सलाह देना नहीं, यहाँ पे सलाह है। राट से लेके मतलब बहुत सारी सलाह होगी, है ना। राट से लेके फ्यूडी सुकुंड, फ्यूचर के लिए सलाह, उसकी उस वो देनी है आपको, है ना। और अलेशिया बेजूकन, और अलिसिया को आपको विजिट करना है, तो बताना है, उसने बोला गिव मी अ बिसाइड, बोला था ना, तो मुझे बताना, तो वो बताना है आपको विजिट करने के बारे में। राइट सर, überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte, इसी क्रम में आपको आंसर देना है। ein passende Anrede, Anrede मतलब सल्यूटेशन, Einleitung क्या होता है, Einleitung क्या होता है बताओ, निबंध। अनरेडे के बाद में और श्लूस से बीच में जो लिखते हो, Einleitung बोलते हैं उसको। ठीक है सर, और ein passenden Schluss, और एक सुटेबल एंडिंग, वो लिखनी है। यहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछता है आपसे, बितरेफ, बितरेफ पूछता है और डेट भी पूछता है। ठीक है, तो B1 टेल्क में अक्सर ऐसा देखा जाता है। अब एक काम करो मित्रों, ईमेल मैंने आपको दिखा दी, इनके आंसर लिख के दिखाओ मेरे को एक बार, मैं देखना चाहता हूं कितना अच्छा लिख पा रहे हैं तुम ना। राइट, जी सर। पूरे ईमेल के फॉर्मेट जी, जी पूरी ईमेल के फॉर्म में ना। बाद में अभी नहीं। हम्म, वो कहाँ गया पेंसिल। हाँ भाई, इसका आंसर देखें, देखो
मित्रों देख पा रहे हो? जी सर। ओके, देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। जवाब किसको दे रहे हो? अलीसिया को। तो लीब अलीसिया, लीब अलीसिया, अलीसिया। कॉमा लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या था आपको? ग्रातुलियन ग्रीट का। का। देखो, इशाब, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखना है, आपको ध्यान रखना। नाउन अगर है तो नाउन का कैपिटल आएगा, उसके अलावा स्मॉल आएगा, ध्यान रखना। ये नोट डाल के लिख लो, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है जी। ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर स्मॉल ही लिखते हैं भाई, है ना। Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. वर्ब क्या है? जिस फ्रॉइन, जिस फ्रॉइन वर्ब है, तो जिसका मिश हो गया, सब्जेक्ट इसलिए है, राइट। als ich gehört habe dass du die B1-Prüfung bestanden hast. ये कह रहे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने सुना कि तुमने B1 एग्जाम पास कर लिया। ये मतलब इस लाइन का, क्या क्लियर? I was happy to heard it that you have passed your B1 exam. मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने, जब मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुना कि तुमने B1 एग्जाम पास कर लिया है। ये मतलब है इसका, है ना। दासू म्यूस्टेश दियर गांस हैस्लिश ग्रातुलियरन। ये हो गया सर। देखो आपने ग्रीट यहां पे इसको कर दिया। दासू म्यूस्टेश दियर गांस हैस्लिश, दिल से मैं तुम्हें बधाई देता हूं या देती हूं, जो भी है ना। दासू मतलब फॉर इट, एग्जाम पास। दासू किसके लिए आ रहा है? एग्जाम पास करने के लिए आ रहा है दासू। तो हार्टली आई ग्रीट यू, आई वुड लाइक टू ग्रीट यू फॉर इट, ये कहना चाह रहा है सर। Das war bestimmt nicht einfach. It was not easy. Definitely it was not easy. इतना आसान नहीं था। Aber deine Mühe hat sich gelohnt. Mühe क्या होते हैं? करेज। आपके साहस ने इसको करके दिखा दिया है ना। क्लियर? जी सर। एरसेल माल, बताओ मुझे। वी दी पार्टी नाक der Prüfung. एग्जाम के बाद पार्टी कैसी थी? What ihr lange zusammen? लंबे टाइम के बाद तुम लोग साथ में थे क्या? ईयर किसके लिए आ रहा है? दोस्तों के लिए। वारन के साथ, वारन का कंजुगेशन क्या हुआ? वाट। देखो, वाट ईयर लॉन्ग सुजामन, क्या लंबे टाइम के बाद तुम लोग साथ में थे? इश्कान मियर फॉस्टिल, आई कैन इमेजिन। यहां पे मियर आ रहा है तो ये वर्ब क्या हो गई? टू इंट्रोड्यूस करना नहीं है, इसका मतलब है इमेजिन करना। मैं इमेजिन कर सकता हूं दास्ती स्टिमुंग जुपबार की जो एटमॉस्फेयर था ना पार्टी का, जबरदस्त रहा होगा, राइट। Und ihr viel gelacht habt, sorry. Und ihr viel gelacht habt, और तुम लोग खूब हंसे होंगे। हंसने का मतलब खूब मजे के होंगे भाई। जब एनवायरमेंट अच्छा होता है तो हंसी खुशी का माहौल होता है, राइट सर। ये कौन से क्वेश्चन का जवाब? वी वार डी पाती, किसका जवाब हो गया यहां तक, राइट सर। जी सर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? फोर्थ लेंगे, राइट लेंगे ना, सॉरी। An deiner Stelle würde ich jetzt direkt mit B2 anfangen. तो an deiner Stelle würde ich मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं डायरेक्टली B2 स्टार्ट करता। देखो, I would start, would आ रहा है। an deiner Stelle würde ich, अगर मतलब मैं कह रहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were on your place I would start the direct B2, तो मैं डायरेक्टली B2 स्टार्ट करता, राइट। Heutzutage sind gute Deutschkenntnisse sehr wichtig. आज के समय में heutzutage का मतलब है टुडे, आजकल। आज के टाइम में, है ना। इन टूडेज लाइफ, इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज टाइम sind gute Deutschkenntnisse, जर्मन की नॉलेज। कैंटनेस क्या होती है? नॉलेज। जर्मन की नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। besonders für Studium, especially for the study, und Beruf, पढ़ाई और प्रोफेशन के लिए। क्लियर? Außerdem wirst du dadurch noch sicherer beim Sprechen und Schreiben. और इसके अलावा außerdem accept it, मतलब इसके माध्यम से, B2 के माध्यम से क्या करोगे आप? एक्सप्रेशन और श्राइबन को भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये 30 प्रश्न का जवाब हो गया सर आपका।
सर समझ पा रहे हैं मित्रों? यस सर, बताइए, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सर। समझ पा रहे हैं? ऐसे जवाब देने होते हैं सर, है ना? अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? बिजुखन की बात करनी है। लाइडर hatte ich in den letzten Wochen sehr viel Arbeit. Unfortunately, सप्ताह के बीते हुए सप्ताह के दिनों में मेरे पास काम ज्यादा था। आई हैड, कौन सा टेंस हुआ दोस्त? प्लस क्वाम परफेक्ट, haben का hatten हो गया मित्रों। Und deshalb konnte ich mich nicht früher melden, और ये क्योनन का कॉन्टन हो गया, तो आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू, या मतलब मैं तुम्हें पहले नहीं लिख पाया। ये मेल्डन का मतलब है एक तरह से मैसेज, मतलब रजिस्टर करना होता है, लेकिन यहां पर रजिस्टर करने का सेंस नहीं है। यहां पे ये मतलब है मैं तुम्हें पहले कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हें पहले नहीं लिख पाया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है? अब इन जोमर müsste ich dich unbedingt besuchen, लेकिन आने वाली समर में मैं तुम्हें डेफिनेटली विजिट करूंगा। unbedingt मतलब एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, ये मतलब है इसका कि मैं आने वाली समर में या समर में मैं तुम्हें विजिट करना चाहूंगा किसी भी सूरत में। dann können wir gemeinsam etwas Schönes machen, तो हम लोग साथ में मिलकर कुछ अच्छा सा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं लोग। सर ये चौथे क्वेश्चन का जवाब हो गया, राइट? नीचे देखो, खत्म कर रहे हैं। श्राइब मिया बाल शुरुक, मुझे जल्दी ही लिखना, और फील गुरु से ये क्या होगा आपका? श्लूस हो गया सर। और यहां पे आपका नाम नहीं लिखना है वहां पे एग्जाम में ना। सर लिखवाया था क्या आपसे नाम? लिखते नहीं है? लिखवा दिया था? जनरल लिखते नहीं है ना? नहीं लिख, एग्जाम में गोयते में तो अलाउड नहीं है नाम लिखना। ठीक है? ये था आपका B1 का श्राइबन सर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आंसर देना होता है, पॉइंट टू पॉइंट। आपको जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आपको जवाब देने होते हैं, और 120 से 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। मेरे हिसाब से इसमें हो गए होंगे, पलक काउंट करना कितने वर्ड्स हो रहे हैं एक बार। हम्म, होंगे शायद। टीआई पे हो गए 50 हो गए, आराम से हो गए 150 वर्ड्स अपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 120 से 150 वर्ड आपको लिखने होते हैं मित्रों, राइट? तो ये था हमारी B1 की श्राइबन पार्ट टेल का सर, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना होता है, राइट? फिर मिलेंगे एक नई प्रिपरेशन के साथ, है ना? तो तब तक auf Wiedersehen, चाओ, बाय बाय। ठीक है? ठीक है सर। ज्वाइन कर लेना।